एक्सपेरिमेंट नंबर 7 आपका टू स्टडी द वेव फॉर्म ऑफ स्मिथ ट्रिगर सर्किट एंड प्रिसीजन रेक्टिफायर यूजिंग 741 ओप एम्प IC। ये आपका स्मिथ ट्रिगर का सर्किट डायग्राम दिया गया है और इधर आपका प्रिसीजन रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम दिया गया है। इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम सर्किट को ब्रेडबोर्ड पर डिजाइन करेंगे। स्मिथ ट्रिगर में इनपुट सिग्नल देंगे एक साइन वेव, आउटपुट जो हमें मिलेगा स्क्वायर वेव मिलेगा। इसमें हमारे दो रजिस्टर यूज हो रहे हैं, 4.7 किलो ओम, 10 किलो ओम और एक ओप एम्प IC यूज हो रही है। सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग सर्किट को ब्रेडबोर्ड पर डिजाइन किया है। यहाँ आपका जो एक ये 4.7 किलो ओम का रजिस्टर ये वाला लगा हुआ है, ठीक है, पिन नंबर 3 और ग्राउंड के बीच में। पिन नंबर 3 और आउटपुट के बीच में 10 किलो ओम का रजिस्टर ये लगा हुआ है। इनपुट हमने साइन वेव दिया है पिन नंबर 2 पर, बाकी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिए हैं। बाकी पिन नंबर 7 एंड पिन नंबर 4 को, ये आपका ग्राउंड टर्मिनल है। इनपुट साइन वेव दिया 1 किलोहर्ट्ज़ का फंक्शन जनरेटर से, ठीक है, और आउटपुट हमारा स्क्वायर वेव आना चाहिए जो कि आपका इस तरह आ रहा है यहाँ CRO पर। इनपुट हमने साइन वेव दिया है, आउटपुट हमारा स्क्वायर वेव आ रहा है। इनका हमें एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड मेजर करना है। सिग्नल हमारा 1 किलोहर्ट्ज़ है फंक्शन जनरेटर से, टाइम पीरियड 1 मिलीसेकंड हो गया। हमें इसका मेजर करना है सिर्फ एम्पलीट्यूड। तो इनपुट का एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 1 2 3 डिवीजन्स, एक डिवीजन की वैल्यू 1 वोल्ट, तो इनपुट हो गया 3 वोल्ट पीक टू पीक। आउटपुट कितना हो गया, आउटपुट हमारा कितना है 1.6 डिवीजन और स्केल कितना है 5 वोल्ट का। 1.6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। 3 वोल्ट का साइन वेव सिग्नल अप्लाई किया था, आउटपुट हमें मिल रही 8 वोल्ट की स्क्वायर वेव पीक टू पीक। टाइम पीरियड हमारा सेम है, दोनों सिग्नल्स का टाइम पीरियड जो है साइन वेव सिग्नल और स्क्वायर वेव का सिग्नल का जो टाइम पीरियड है 1 मिलीसेकंड है। ये आपकी स्मिथ ट्रिगर की कैलकुलेशन हो गई इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल की। इसके बाद क्या करेंगे, हम प्रिसीजन रेक्टिफायर को डिजाइन करेंगे ब्रेडबोर्ड पर। प्रिसीजन रेक्टिफायर में आपका एक ओप एम्प IC, एक डायोड और एक रजिस्टर यूज हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम सर्किट को ब्रेडबोर्ड पर डिजाइन कर रहे हैं। ये डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। आउटपुट जो हमें मिलेगा, इसमें इनपुट हमने दिया हुआ है इसमें पिन नंबर 3 पर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में। आउटपुट मिलेगा पिन नंबर 6 पर, जो कि आपका एक डायोड के थ्रू आउटपुट में हमने एक डायोड कनेक्ट किया, डायोड बाद रजिस्टर कनेक्ट किया है और रजिस्टर को ग्राउंड कर दिया है। आउटपुट जो हमें मिलेगी डायोड और रजिस्टर वाले पॉइंट जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पर। तो इसमें हमने साइन वेव दिया है इनपुट, आउटपुट हमारा इस तरह से आ रहा है। CRO पर देखें, इनपुट में हमारे डिवीजन्स हो रहे हैं 2 डिवीजन्स, स्केल हमारा 2 वोल्ट का। इस तरह इनपुट सिग्नल का जो इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड हो जाएगा 4 वोल्ट। आउटपुट सिग्नल में हमारा जो डिवीजन्स हो रहे हैं 1.4 और स्केल 2 वोल्ट का है। इस तरह हमारा आउटपुट सिग्नल जो मिल रहा है हाफ वेव मिल रही है और इसका आउटपुट है पीक टू पीक 1.2 इंटू 2.4 वोल्ट। ये आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है स्मिथ ट्रिगर एंड प्रिसीजन रेक्टिफायर का। क्या था हमने, ये सेम 1 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल है, तो टाइम पीरियड यहाँ पर आपका सेम रहेगा। रेक्टिफायर में हमें टाइम पीरियड नोट नहीं करना है, सिर्फ वोल्टेज नोट करनी है पीक टू पीक इनपुट और आउटपुट की। ये इसकी रीडिंग्स हो गई और ये वाला एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट हो गया है, एक्सपेरिमेंट नंबर 7।